आज मैं आप लोग को एक ऐसे पति पत्नी की कहानी बताऊंगा जिसमें पति अपने पत्नी को छुड़ाने के लिए एक कोठे पे जाता है अपने पत्नी का एक ग्राहक बन के। दोस्तों, एक कहानी है कर्नाटक के बेंगलुरु शहर का। बेंगलुरु शहर में साहिल नाम का एक लड़का रहता था जो एक विदेशी कंपनी में काम करता था। काम करते हुए उससे बहुत दिन हो गया था, मगर जिस घटना के कुछ दिन पहले उसका शादी हुआ था तान्या नाम की एक लड़की से। तान्या नाम की लड़की से शादी हुआ था। इसका शादी भी धूमधाम से हुआ था और ये लोग खुशी खुशी बेंगलुरु शहर में रह रहे थे। मगर जो कंपनी के काम है किसी अलग अलग राज्य में चलता रहता था, इसलिए साहिल को 3-4 महीने के लिए बेंगलुरु से मुंबई जाना पड़ा था कंपनी के काम के लिए। कोई काम हुआ कंपनी का, इसलिए कंपनी साहिल को वहां पे भेज रही थी। तो कंपनी अपने घर वालों से राय सलाह करके और वो बेंगलुरु शहर से मुंबई शहर में चला गया अपने कंपनी की वजह से। जाने के बाद ये कुछ दिन काम किया। कुछ दिन काम करने के बाद अपने पत्नी से बात किया कि अगर तुम मुंबई शहर देखना चाहती हो तो आप मेरे पास आ सकती हो, क्योंकि साहिल को कंपनी की तरफ से फ्लैट व्लैट सारा चीज मिला हुआ था। तो रहने का खाने का कोई दिक्कत नहीं था, सैलरी भी अच्छा था। तो विदेशी कंपनी था तो सैलरी भी अच्छा था। तो उसकी पत्नी जो थी तानिया, वो भी मुंबई घूमना चाहती थी, क्योंकि फिल्मों में बहुत सारा देखी थी हीरो हीरोइन का घर और, तो इसलिए बेंगलुरु से मुंबई जाने के लिए तैयार हो गई। साहिल ऑनलाइन टिकट कटा दिया अपने बीवी का। टिकट कटाने के बाद इसके बाद टिकट भेज दिया और काफी समझाने उमझाने के बाद बोला कि जब ट्रेन पकड़ना तो किसी से बात मत करना, कोई देगा तो कुछ खाना मत। काफी इसे रटाया गया, समझाया गया, मगर जो होने को मंजूर था वो उसे कौन टाल सकता है। तो दोस्तों, इस सफर में तानिया के साथ इतना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ जो आप लोग सोच नहीं सकते हैं। जिस दिन उसका टिकट था बेंगलुरु से मुंबई जाने के लिए, तानिया अपने ठीक उसी दिन अपने ट्रेन को पकड़ी और ट्रेन पकड़ के वो अभी कुछ ही दूर गई थी तो उसे महसूस हुआ कि उसके सामने जो दो व्यक्ति है वो दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे। ऐसे देखने में लग रहा था कि वो किसी और शहर से है और दूसरा किसी और शहर से है। तो इसलिए तान्या भी मगर उन लोगों को देख रही थी और बात नहीं कर रही थी, क्योंकि इसको पहले ही पता था कि ट्रेन में ऐसे ऐसे होता है। ये अपना खाना वाना लेके गई थी, खाना भी अपना ही खा रही थी और बीच बीच में साहिल से भी बात कर रही थी कि मैं अभी मतलब अपने सफर में 3 घंटा पार कर चुकी हूँ। ऐसे बात करते करते फिर ये दोनों आपस में बात करने लगे। बात करते करते फिर तानिया से भी बात होने लगा कि तुम कहाँ से आ रही हो, कैसे जा रही हो। तो ऐसे ही बात का सिलसिला जो चालू हुआ वो चालू होते गया, रुका नहीं। तानिया को ये लोग कुछ देते थे खाने के लिए, तानिया मना कर देती थी, तानिया भी देती थी तो वो लोग भी मना कर देते थे। अब उन लोग का ये गेम था या फिर उन लोग का एक ट्रिक था, ये तो वही दोनों जानते हैं। और उनका जो इरादा था ये गलत था। ये जब सब चीज तानिया को पता नहीं था, मगर धीरे धीरे जब वक्त ऐसे गुजरा, वक्त गुजरने के बाद इन दोनों में जो बात का सिलसिला है काफी हद तक आगे बढ़ गया और ये लोग एक दूसरे से ज्यादा ही बात करने लगे। उसके बाद तानिया चाय मंगाई। जब ट्रेन में आपको पता ही होगा कि चाय वाले आते हैं, तो तानिया चाय मंगाई और इन दोनों के लिए मंगा दी, यानी 3 कप चाय मंगा दी। तो तीनों चाय पी लिए, क्योंकि उनको पता था कि उनके सामने ही चाय मिल रहा है। उसके बाद एक कोई स्टेशन, जैसे मुंबई से कुछ पहले ही, मतलब 2-4 घंटे पहले ही एक स्टेशन पे इन दोनों में से एक बंदा उतरा और ये अपने साथ 2 चाय लेके आया और 2 चाय लाए। एक तो उस लड़की को दे दिया और एक अपने साथी को जो पहले से बैठा था उसको दे दिया। अब तानिया मतलब ना कहते हुए भी उसको चाय पीना पड़ा, क्योंकि ये पहले उन लोगों को पिला चुकी थी, इसलिए तानिया को चाय पीना पड़ा। और ये व्यक्ति जाके बाहर से खुद अपने के लिए भी एक चाय लाया और चाय लाके वो भी पिया। तानिया जब चाय पी ली तो उसे नींद आने लगा। तो उसे पता नहीं था कि वो कहाँ है। जब उसका नींद खुला तो देख रही है कि किसी कार में बैठी है और कार में एक आदमी गाड़ी चला रहा है और 2 आदमी जो 2 लोग ट्रेन में थे वो दोनों लोग भी इस कार में थे। तानिया का जो नशा फटा तो बोली कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ लेके जा रहे हो। इतना ही बोलना था कि वो दोनों उसे लगे मारने। उसके बाद तानिया को पीट पाट के ये लोग किसी कोठे पे ले जाके और इसे बेच दिए लगभग 45,000 रुपए में। 45,000 के छोटे से रकम में एक लड़की को ये लोग बेच दिए। बेचने के बाद वो लोग वहां से भाग गए और इधर जो साहिल था, साहिल को अपने पत्नी का इंतजार था। समय पे समय गुजर रहा था, वो नहीं आ रही थी। नहीं आई तो जाके स्टेशन में भी पता किया, स्टेशन में पता नहीं लगा, क्योंकि मुंबई स्टेशन पे उतरी नहीं थी। फिर वो जो जहाँ से ट्रेन पकड़ी थी यानी बेंगलुरु में,
तो बेंगलुरु स्टेशन पर पता किया तो वहाँ के सीसीटीवी में उसे लोग देखे, वो वहाँ पे ट्रेन तो पकड़ी थी, और जहाँ पे उतरना था वहाँ पे वो नहीं उतरी थी। ऐसे ही वो अपने पत्नी का पता लगाने लगा, उसके लिए कंप्लेन भी किया, और उसे कुछ पता नहीं लग रहा था। और इधर तानिया के साथ जो अत्याचार है वो बढ़ता जा रहा था। जिस कोठे के मालकिन के हाथों इस लड़की को बेचा गया था, तानिया को बेचा गया था, उस कोठे का मालकिन का नाम था सुनीता पुजारी और रमिता शेख, 2 लोग थे उस कोठे का मालकिन। उन्हीं के हाथों तानिया को बेचा गया था। तानिया को ये लोग मार रहे थे, पीट रहे थे गलत काम कराने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लड़की उसमें पहले से ही थी, जो कि मजबूरी में या जैसे भी वो लोग वो सब काम कर रही थी जो एक कोठे पे होता है काम, आप लोग समझ सकते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरते गया, तानिया नहीं मार रही थी। अंत में लगभग 16-17 दिन के बाद तानिया को टूटना पड़ा, और टूटने के बाद वो भी उन लड़कियों के जैसे लाइन में लगती थी, ग्राहक आते थे, पसंद करते थे, तो तानिया को भी खड़ा होना पड़ा, उनके जैसा कपड़ा पहनना पड़ा, कपड़ा पहन के खड़ा थी। तो कोई ग्राहक था जो उसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके कमरे में लेके गया। कमरे में जब तानिया गई तो फूट फूट के रोने लगी। तो वो जो ग्राहक था, ग्राहक को शायद माया आ गया होगा। वैसे कोठे पे जाने वाले लोग आपको पता ही होगा कैसे होते हैं, और वो जो आदमी है उसका जो अंदर का इंसानियत था जग गया था। तो तानिया से पूछा कि तुम रो क्यों रही हो। तानिया सारा कहानी बताई कि मेरा अभी अभी शादी हुआ है, अगर आप हमें बचाओगे तो मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। तो उस आदमी ने अपने ही मोबाइल से उसी समय उसके पति के पास यानी कि साहिल के पास फोन किया। फोन करने के बाद उस कोठे का सारा एड्रेस बताया कि यहाँ पे एक कोठा है, इस कमरे के अंदर आपकी बीवी है। और उसकी बीवी यानी तानिया से साहिल को बात भी कराया। बात करते हुए दोनों रो रो के एक दूसरे का समाचार पूछे। उसके बाद साहिल बोला मैं तुम्हें कल ही आऊंगा लेने के लिए, तुम किसी को मत बताना, और कितने टाइम में आऊंगा टाइम भी बता दिया, जिस टाइम में मैं आऊंगा तुम कोर्ट लाइन में आके लग जाना सबके साथ। तानिया को इंतजार था, और जो वो बंदा था जो तानिया को बात कराया था यानी कोठे पे गया था लड़कियों के लिए, वो साहिल को सारा डिटेल बता दिया बाहर निकल के कोठे के। तो साहिल अगले दिन ही पहुंच गया उस कोठे पे जाके, और लड़कियों को सिलेक्ट करने लगा। जो जितना कोठे के मालकिन पैसा मांगे उतना वो दे दिया। देने के बाद वो बहुत सारी लड़कियां वहाँ पे थी, सबको मतलब सिलेक्ट ना करके अपने बीवी को सिलेक्ट किया यानी तानिया को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करके उस कोठे के किसी रूम में ले जाके और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद करने के बाद दोनों बहुत देर तक तो पहले रोए, उसके बाद जब इनका मतलब ये लोग होश में आए, उसके बाद ये मुंबई पुलिस के पास फोन किया। फोन करने के बाद बताया कि ऐसे ऐसे मेरी बीवी फंसी है और मैं इस कोठे के इस कमरे के अंदर हूँ। तो मुंबई पुलिस को भी शाबाशी देना चाहिए कि वो तुरंत कार्रवाई करते हुए उस कोठे को चारों तरफ से घेर ली। घेरने के बाद इन दोनों पति पत्नी को सुरक्षित निकाले, और इनके साथ साथ उसमें बहुत सारी लड़कियां थी जिसको ये लोग ऐसे ही करके लाए थे, यानी नशा वशा का दवा देके ट्रेन से पकड़ के कहीं से पकड़ के लाए थे। उन सबको मुंबई पुलिस छुड़ाई, उनके घर पहुंचाई। पहुंचाने के बाद इस कोठे के मालकिन यानी कि रमिता शेख और सुनीता पुजारी को गिरफ्तार करके जेल में डाली। जेल में डालने के बाद वो जो 2 एजेंट थे जो कि लड़कियों को पकड़ के लाते थे, उनको भी ढूंढ के पुलिस जेल में बंद की, उनको सजा दी। तो दोस्तों एक कहानी बताने का मेरा मकसद यही है कि आप लोग कोई भी सफर करें तो सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि देखिए खाना सुनना तो आसान है मगर सामने कुछ पड़ता है तो आदमी टूट ही जाता है। यानी कोई अगर आपके साथ रहे तो उसके साथ बात करना आपका मजबूरी बन जाता है। तो बात करें मगर सावधानी पूर्वक करें कि कोई भी कुछ दे तो कुछ भी ना खाए, क्या पता किसके मन में क्या चल रहा हो। तो सावधान रहे, सतर्क रहे, और अपना कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो आप सावधानी पूर्वक करें, और अपने परिवार को भी समझाएं, अपने बच्चों को भी समझाएं, और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों एक कहानी बताने का मकसद यही है कि आप लोग सतर्क रहें। मेरा इरादा ये नहीं है कि इस कहानी से किसी को ठोस पहुंचे या किसी को दुख पहुंचे, बस लोगों को जागरूक करने के लिए मैं कहानी ढूंढ के लाया हूँ और आप लोगों को सुना रहा हूँ। दोस्तों अगर आप लोग को कहानी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। मैं आप लोगों का जो नाम है अगले वीडियो में जरूर लूँगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।